प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि मान लेंगे कि क्या मानेंगे कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही आपने ये माना कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि अंडर 2 बराबर हो जाएगा P/Q हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहेंगे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है। अब इसके बाद जैसे ही आपने ये माना कि यह एक सह अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, माना P और Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, आपने यहाँ पर P और Q को एक सह अभाज्य संख्या माना है और इसके अकॉर्डिंग P और Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ये कब हुआ? जब आप ये कह रहे हैं कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, तब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अंडर 2 को यहाँ पे Q से गुणा कर देंगे, तो अंडर 2Q बराबर हो जाएगा P। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो अंडर 2Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो ये 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो P का एक गुणनखंड 2 होगा, है ना। ये आपका प्रमेय होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि P बराबर 2C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। फिर से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, है ना। तो P बराबर 2C आया है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, P बराबर 2C का होल स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 4C स्क्वायर हो जाएगा। और आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखा था कि P स्क्वायर बराबर क्या आया है, 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप रख देंगे, तो 2Q स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें तो कह सकते हैं Q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, तो Q का एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये कहा एक बार कि P का एक गुणनखंड 2 है, फिर आपने कहा कि Q का एक गुणनखंड 2 है। तो अब अभी आप सबसे पहले आप क्या माने थे कि P और Q क्या है, P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों का जो गुणनखंड होना चाहिए एक के अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन अभी आप क्या प्रूव कर दिया कि P और Q का एक गुणनखंड 2 है। ये बात जो है ये विरोधाभास कर रही है उसकी। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अतः हमने जो कल्पना कर ली वो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो हमारी कल्पना आगे लिख सकते हैं, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः निष्कर्ष निकला कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।